हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दास फैक्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बातों के बारे में। दोस्तों, बात तो हम सभी करते हैं, हर दिन नई कहानी सुनते हैं, प्रकृति के पीछे की साइंस को सुनते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बातचीत की शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर इंसानों में संचार का एवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले हमने कौन सी बात की, आखिर वो कौन सी कहानी रही होगी जो हमने सबसे पहले सुनी होगी। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमने किस शब्द का उपयोग किया, हमने पहला शब्द कैसा बोला होगा। तो चलिए आज जानते हैं आखिर इंसानों ने बात करना कैसे शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है वहाँ से जब मैमल से बंदरों का विकास हुआ और बंदरों से हमारे पूर्वजों का। ये सुनकर बहुत से लोगों को अजीब लगता है कि हमारे पहले रिश्तेदार चिंपैंजी थे और उनसे ही हमारा विकास हुआ। कुछ लोग तो इस थियोरी को मानने से ही इनकार कर देते हैं, लेकिन विज्ञान के नज़र से देखें तो प्रकृति के एवोल्यूशन में केवल बंदरों से इंसान ही इवोल्व नहीं हुए, बल्कि हमारे साथ साथ कई और भी प्रजाति अपने अपने रूप में इवोल्व होते गए। आज के भाषा जो हम बोलते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कई करोड़ों साल का समय लगाया। लेकिन इस दौर में केवल इंसान ही संचार करना नहीं सीखे, बल्कि बाकी जानवरों ने अपने अपने तरीके से कम्युनिकेशन करने का तरीका खोज निकाला। जैसे वेल्स, क्रॉव, एलिफेंट और आज मौजूद सभी जीवों ने संचार करने के लिए एक अलग तरकीब अपनाई, जबकि इंसानों की प्रजाति ने संचार करने के लिए अपने वोकल एबिलिटीज को शार्प करने का सहारा लिया। जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ एक ही रात में नहीं हो गया, बल्कि वक्त के साथ साथ विकसित हुआ। गले में एक विशेष हड्डी के विकास से लेकर वोकल ट्रैक और कानों की मैफोलॉजी तक इतनी धीमी रफ्तार से विकसित हुआ, जिसे विज्ञान आज भी समझने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये जान पाए कि आखिर इस सब का नींव कहाँ और कैसे पड़ी। बोलने से पहले आखिर हमने गले का एवोल्यूशन कब और कहाँ शुरू किया। इस रिसर्च में हमने पाया कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी बोलना नहीं जानते थे, लेकिन आवाज़ निकालने और तेज ध्वनि उत्पन्न करने का हुनर उनमें विकसित हो चुका था। उनके शरीर में भी गले का विकास हो चुका था, जो हालांकि आज मौजूद इंसानों से काफ़ी अलग था। जानवरों में गले की विकास की अगर बात करें तो 400 मिलियन साल पहले टेट्रापॉड जब पानी से जमीन पर आने के लिए विकसित हुए, तब उनके शरीर में फेफड़े के साथ जीभ का भी विकास हुआ। इस अंग के विकास के साथ यह तय हो चुका था कि आने वाले भविष्य में जानवर भी आवाज़ निकाल पाएंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, स्पीच और साउंड का विकास का दौर 8 से 6 मिलियन साल तब शुरू हुआ जब हमारे पूर्वज होमिनिड ने हमारे करीबी रिश्तेदार यानी चिंपैंजी और बबून से अलग होना शुरू हुए। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि चिंपैंजी भी वोकल्स और एक्सप्रेशन सांकेतिक भाषा में बात कर सकते हैं, और वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी संचार के माध्यम को दुरुस्त किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि वो कभी हमारे तरह बोलना नहीं सीख पाए। इंसानों के द्वारा दी गई सालों के ट्रेनिंग के बाद भी वो हमारी तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें उनके जैसा बनने के लिए ही विकसित किया है। हमारे पूर्वज होमिनिड्स के जेनेटिक कोड में जरा से हुई बदलाव से अपने रिश्तेदारों से वो अलग हो गए, लेकिन वो कभी भी हमारी तरह बात नहीं कर सकते थे। उनकी ज़्यादातर खूबियाँ चिंपैंजी से मेल खाती थी। खैर, ये सब कुछ इस समय की बात थी जो भविष्य में बदलने वाली थी। आज जब हम पुराने अवशेषों का अध्ययन करते हैं तो हमें अर्ली होमिनिड्स में हायोट हड्डी का विकास मिलता है। आपको बता दें कि गले में हायोट हड्डी मसल से अटैच होती है और वो जीभ को होल्ड रखती है। हालांकि ये हड्डी चिंपैंजीज में भी पाई जाती है, लेकिन उनके गले में ये और भी फंक्शन को कंट्रोल करती है। आज इंसानों में ये हड्डी चिंपैंजी से मेल नहीं खाती, लेकिन शुरुआती दौर में होमिनिड्स में ये हड्डी चिंपैंजी के जैसे ही थी।
जो इस बात का सबूत था कि ये चिंपैंजी से अलग होने के बाद भी होमोनिड्स बोलना नहीं सीख पाए थे, लेकिन वो साथ ही साथ इंसान बनने की तरफ बढ़ रहे थे। एक लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखने के बाद ऑस्ट्रोलोपिथेकस यानी होमोनिड्स धरती से गायब हो गए और उनकी जगह होमोस ने ले ली, जो खुद ऑस्ट्रोलोपिथेकस से इवॉल्व हुए थे। होमोस इंसान बनने के ज़्यादा करीब थे। उनका शारीरिक ढांचा हमारी तरह विकसित हो रहे थे। अब वो एक स्थान पर रहने की बजाय अफ्रीका से एशिया और यूरोप में भी फैलना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने भी शुरू कर दिया था। नॉर्थर्न स्पेन के क्षेत्र में हमें होमोस की जो अवशेष मिलते हैं वो बताते हैं कि उनके हाइट हड्डी चिंपैंजी की बजाय इंसानों से ज़्यादा मेल खाती थी, जो इस बात का सबूत था कि 4 लाख साल पहले मौजूद होमो हेडेल्ब्रिगेंस के गले का ढांचा आज के इंसानों की तरह विकसित हो रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बोलना शुरू कर चुके थे। बोलने के लिए केवल हाइट हड्डी होना जरूरी नहीं था, बल्कि इसके लिए वॉइस बॉक्स के साथ वोकल ट्रैक, फायरिंग स्पार्ट और लर्निंग पार्ट का भी विकसित होना जरूरी था। अभी तो गले के विकास की शुरुआत ही हुई थी। हालांकि ये सभी ऑर्गन्स इंसानों में विकसित हो चुके थे, लेकिन उनका ढांचा ठीक पोजीशन में विकसित नहीं हुआ था। ये बात आपको सीधी भाषा में समझाए तो आज के इंसानों में हमें गले की फायरिंग पार्ट और लर्निंग पार्ट सेम पोजीशन में मिलते हैं, और इसी के वजह से हम वावल को साउंड यानी कि A-E-I-O-U का उच्चारण कर पाते हैं। लेकिन होमोस में गले की ये हिस्से एक जैसे पोजीशन में विकसित नहीं थे, और इसीलिए सभी जरूरी अंग होने के बाद भी वो इन शब्दों को बोलने में असमर्थ रहे। अभी तक वो केवल हाई से लो पिच पर आवाज़ निकालना सीख पाए थे। कई वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि शुरुआती इंसानों में वोकल ट्रैक आज के मुकाबले आकार में छोटा था, जबकि गले का दूसरा हिस्सा पहले के मुकाबले में लंबा था, और यही पैटर्न चिंपैंजी में भी देखने को मिलता था। और इसीलिए चिंपैंजी की तरह इंसान भी बाउल साउंड को निकालने के लिए विकसित नहीं हुए थे। लेकिन इन सब से एक बात तो साफ थी कि ह्यूमन थ्रॉट की सभी हिस्से धीरे धीरे एक पोजीशन में आ रहे थे। इससे ये बात तो साफ थी कि आने वाले पूर्वज वॉयल्स को बोलने में सक्षम थे। नील द ट्राइस वो पूर्वज थे जिन्होंने ह्यूमन स्पीच साउंड बनाने लगे थे, और वो इसलिए था नील द ट्राइस में आज के इंसानों का वोकल ट्रैक विकसित हो चुका था। हालांकि वो भाषा को पूरी तरह इस्तेमाल करना नहीं सीखे थे, लेकिन वो वावल्स को बोलना सीख गए थे और एक दूसरे के साथ संचार करना भी सीख गए थे। कुछ वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि नील द ट्राइस की वोकल की आवाज़ ऊंची ऊंची चीखों से ज़्यादा मिलती थी। प्रकृति ने उन्हें बोलने का तोहफा तो दिया था, लेकिन सुनने और समझने की विकास साथ साथ चल रहा था। हमारे शुरुआती पूर्वज इंसान की वजह चिंपैंजी जैसे ज़्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे गले की हड्डी का विकास हुआ, वैसे वैसे हमारे पूर्वजों की कान भी आज के इंसानों की कान की तरह विकसित हुए। केवल उनके शारीरिक ढांचे में बदलाव नहीं आया, बल्कि हेयरिंग रेंज में भी बदलाव आया। होमोनिड्स के स्केल के हड्डी हमें बताती है कि शुरुआती होमोनिड्स के कान के एक हड्डी इंसान की तरह विकसित हो चुके थे, जबकि बाकी हड्डी चिंपैंजी के जैसे ही थे। इससे ये पता चलता है कि अर्ली होमोनिड्स के कान मिड रेंज फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए विकसित थे, लेकिन होमो इरेक्टाइस वो पहली प्रजाति थी जिसके कान की फीचर्स काफ़ी कुछ आज के इंसानों की तरह विकसित हो चुके थे। एशिया से मिले अवशेषों से ये पता चलता है कि होमो इरेक्टस वो पहले पूर्वज थे जिनके कान आज के इंसान जैसे विकसित हो चुके थे और आज के इंसानों की तरह हाई रेंज फ्रीक्वेंसी से लेकर लो रेंज फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने लगे थे। मानव इतिहास में हाई रेंज फ्रीक्वेंसी सुनना एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसी के चलते हम T, K, F और S जैसे
कॉन्स्टेंट्स के साउंड को सुन और समझ सकते थे। आज भी हम नहीं जानते हैं कि वो संचार करने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यही वो दौर था जब हमारे पूर्वज काफ़ी कुछ आज के इंसानों की तरह विकसित हो गए थे। उनकी भाषा क्या थी और वो कैसे बात करते थे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस बात की सबूत मिलती है कि नेल्देट्रॉल्स और होमोस अपने साथियों को कहानी सुनाते थे। ये जीव ग्रुप में रहना जान गए थे। साथ रहकर शिकार करने के अलावा ये अपने साथियों का भी ख्याल रखते थे और ये सब करने के लिए वो एक दूसरे के साथ संचार करते थे। संचार के इस्तेमाल से ही वो एक साथ खाना खाते थे, घूमते फिरते थे और अपने संख्या को बढ़ाकर रखते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी भाषा के विकास की कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे जीरो से उठकर हर सीढ़ी पर हमने अपने अंगों को विकसित किया है और धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन को सीखा। एक दौर था जब हम वाउल्स बोल पाते थे। आज भी संसार में हमारा एवोल्यूशन जारी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में हम कौन सी स्टेज को पार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के साथ।